नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की हर ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वे 92 साल के थे। उनके निधन पर छत्तीसगढ़ में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन राजकीय शोक है। शासकीय भवन और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम और सीएम के कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए 10 जिलों के लोगों को आवासीय पट्टा देने वाले थे। मनमोहन सिंह का छत्तीसगढ़ से भी गहरा नाता रहा है। यहाँ एम्स, सीपत थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी समेत कई योजनाएं लाने में उनकी अहम भूमिका रही। वे 2013 में चुनावी माहौल के बीच रायपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सल हमले झीरम कांड को लेकर एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मतभेदों के चलते छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को भाजपा की रमन सिंह सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, इसलिए कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी बेरमी से मारे गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद विवाद पर की गई टिप्पणी पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। रायपुर में उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का दिल मत ढूंढो, हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। इसके अलावा नकली शंकराचार्य विवाद पर कहा कि एक आतंकवादी को 4-4 गनर देकर मेरे विरोध में देश विदेश घूमा जा रहा है और ये सब मोदी जी की प्रश्रय में हो रहा है। क्या आदित्यनाथ योगी, क्या मोदी मेरे पीछे भूत के समान पड़े हुए हैं। मोहन भागवत पर उन्होंने कहा कि मैंने पहले कह दिया है, ये सब आलोचना के पात्र नहीं बल्कि दया के पात्र है। ये दया के पात्र इसलिए है क्योंकि इन्हें 12 महीने बोलना है। ये स्वयं सेवक होते होते सर संघ चालक हो जाते हैं। इनमें ना गुरु का बल होता है, ना गोविंदा का बल होता है, ना ग्रंथ का बल होता है। इन्हें 12 महीने बोलना है। कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं जो नहीं बोलना है, फिर लज्जित भी हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल निकाय चुनावों में नहीं होगा। बैलेट पेपर का ही प्रयोग करने का फैसला सरकार ने लिया है। उम्मीदवार अधिक होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। वहीं आरक्षण प्रक्रिया में हो रही देरी पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा चुनाव में जाने से डर रही है। सरकार में जनता के सामने जाने का साहस नहीं है, लगातार बहाने कर रही है। पहले अध्यादेश और अब पंचायत अध्यक्षों और महापौर के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। दरअसल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को रायपुर में मीडिया से कहा कि प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे। इसकी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। अरुण साव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पालन में आरक्षण पद्धति बदली गई, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के रहने वाली हेमती नाग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित हुई है। इतना ही नहीं, हेमती आज प्रधानमंत्री से सीधे बात कर रही है। 10वीं में पढ़ने वाली हेमती ने 5वीं 2019 में ही अपने माता पिता को खो दिया था। हेमती नाग से जब पीएम मोदी ने पूछा कि आगे क्या सोचा है, इस पर हेमती का जवाब था कि ओलंपिक में मेडल लाना है। माता पिता की मौत के बाद कोंडागांव बालिका गृह पहुंची हेमती ने साबित कर दिया है, प्रतिभा को केवल अवसर चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल के 9वें दिन शुक्रवार को माना तूता धरना स्थल में सामूहिक मुंडन कराया गया। बीएड सहायक शिक्षक सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में पुरुष शिक्षकों के साथ साथ महिला टीचर्स ने अपने बाल कटवाए।
उन्होंने कहा कि उनके भविष्य के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। बीएड सहायक शिक्षकों ने 14 दिसंबर को अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनय यात्रा शुरू की गई थी। रायपुर पहुंचने के बाद 19 दिसंबर से यात्रा धरने में बदल गई। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए पत्र भी भेजे, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। घर के अंदर पति पत्नी और मासूम बेटी की जली हुई लाश मिली है। सामान भी जले हुए मिले हैं। मामला बसंतपुर थाना इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक भंवरमरा गांव में 40 साल का भगवत सिंह किराना दुकान चलाता था। उनके ही घर में शुक्रवार सुबह आग लगी थी। इस दौरान घर में भगवत सिंह समेत उनकी 35 साल की पत्नी तनु सिंह और 2 साल की बेटी भाविया सिंह भी मौजूद थी। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह जब घर में आग की लपटें और धुआं उठते दिखा तो फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। साथ ही बसंतपुर पुलिस को भी बताया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों की जान जा चुकी थी। सामान भी जलकर खाक हो गए। छत्तीसगढ़ में 18 करोड़ रुपए के सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाला, सेना की जमीन में अवैध खुदाई, नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की अधूरी योजना जैसे अहम मुद्दों पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। बता दें कि जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही की गई है। फाइलों पर पानी की सप्लाई हो रही, जबकि गांवों में पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने विंटर वेकेशन के बावजूद दैनिक भास्कर सहित मीडिया में प्रकाशित इन खबरों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने अलग अलग मामलों में सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संबंधित विभाग के अफसरों से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। दरअसल हाई कोर्ट में 20 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश चल रहा है। इस दौरान अर्जेंट केस की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच में सुनवाई की व्यवस्था है। हालांकि अवकाश के दौरान रजिस्ट्री विभाग में कामकाज चल रहा है, लेकिन जज अवकाश पर है। इस बीच मीडिया में प्रकाशित खबरों को देखकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड कर गुरुवार को स्पेशल डिवीजन बेंच गठित की, जिसमें वो खुद और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने अलग अलग केस की सुनवाई की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में युवकों ने पुलिस वाले की पिटाई कर दी। पिकनिक नहीं ले जाने को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद आरक्षक ने ही गांधीनगर थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि आरक्षक ने पहले एक युवक को थप्पड़ जड़ा। इसके बाद भड़के युवकों ने आरक्षक को ही पीट दिया। जानकारी के मुताबिक आरक्षक राकेश यादव 38 साल पुलिस लाइन अंबिकापुर में पदस्थ है। रिपोर्ट के मुताबिक आरक्षक बीती शाम पीजी कॉलेज मैदान के सामने बनारस रोड में एक चाय गुमटी के पास पहुंचा था। यहां पहले से जानी दीप चौबे, बिहारी और विशाल मौजूद थे। युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। आरक्षक के रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि आरक्षक ने वहां मौजूद एक युवक को पहले थप्पड़ जड़ा, जिसके बाद युवकों ने उसे पकड़कर बेदम पीट दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। आरक्षक राकेश यादव की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने 115, 2, 296, 3, 5, 351, 2 के तहत अपराध दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के सांगरबिलाईगढ़ जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक किस्मतलाल नंद के बड़े दामाद सूर्यकांत नाग को ओडिशा से गांजा तस्करी केस में पकड़ा गया है। आरोपी की गाड़ी से 151 किलो गांजा बरामद किया गया है। मामला डोंगरीपाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपए आकी गई है। वारदात में शामिल दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें ड्राइवर क्षमानिधि साहू भी शामिल था। उसी ने सूर्यकांत नाग की कहानी पुलिस को बताई।
जब्त कार में अवैध तरीके से एक हूटर भी लगाया गया था। गांजा और कार की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए है। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नागवंशी समाज आदिवासी गौरव सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम साय को गजमाला के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सीएम साय ने समाज के उत्थान के लिए बगीचा में 1 करोड़ रुपए के सामाजिक भवन बनाने, साथ ही 3 एकड़ जमीन का पट्टा समाज को सुपुर्द कर दिया है। सीएम ने कहा कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए जहां बहुत ही आवश्यक है, वहां नशा का सेवन बहुत बड़ी बाधा है। आदिवासी समाज के प्रमुख लोगों को इस पर चिंता करने की जरूरत है। सीएम साय ने बताया कि राज्य सरकार ने नवा रायपुर में आदिवासियों के आदर्श पुरुषों के गाथा को जीवंत रखने के लिए संग्रहालय का निर्माण कराया है, जिसका जल्द ही पीएम के हाथों लोकार्पण कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक रोशन प्रताप साय ने कहा कि पहली बार राज्य सरकार जनजातीय समाज के लिए उल्लेखनीय कार्यों को लेकर एक संग्रहालय बना रही है। इसने समाज के वीर योद्धाओं का इतिहास के साथ उनकी यादों को चिरस्थायी बनाया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में हसदेव नदी में नहाने गए 2 युवक डूब गए। इसमें से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है। बलौदा थाना प्रभारी अशोक वैष्णव ने बताया कि शुक्रवार को कोरबा जिले के रहने वाले सुमित सिंह और अश्वनी सिंह अपने परिवार के साथ देवरी गांव के हसदेव नदी में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान दोपहर 2 बजे के करीब हसदेव नदी में नहाने के दौरान दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। वही घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने भी कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक अश्वनी सिन्हा 24 साल का शव बरामद किया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। मंडल अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा संगठन के भीतर कुछ जगहों पर बवाल भी हुआ। इस बीच संगठन की बैठक लेने प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। शुक्रवार को एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहे आरोपों का जवाब दिया। दरअसल मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर डोंगरगढ़, गरियाबंद, रायपुर जैसे कई जगहों पर विवाद, मारपीट की स्थिति भी देखने को मिली, जिसके वीडियो कांग्रेस ने जारी किए और भाजपा के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। इस पर पलटवार करते हुए नवीन ने कहा, कांग्रेस को हमारे संगठन में भी क्या काम हो रहा है इसकी चिंता है। अरे अपना बंगला झांक लेते, जिसके घर में इतने छेद हैं, उन छेद से हर चीज दिखती है। वो हमारे यहाँ तांग झांक कर रहे हैं। निंदक नियरे राखिए को मानकर मैं तो उनके अच्छे सुझाव लोकतंत्र के तरीके से आत्मसात करूंगा, लेकिन कम से कम अपने बंगले में तो झांक लेते। कांकेर जिले में सड़क हादसे में 5 कॉलेज स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। इनमें 2 युवतियां भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को तेज रफ्तार वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसा जिले के भानु प्रतापपुर थाना इलाके का है। हादसे में बाइक में सवार 5 छात्र छात्राओं ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं वाहन चालक को भी हल्की चोट आई है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। वाहन चालक बीजापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी हॉस्टल से एक लड़की लापता हो गई है। लड़की का 20 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन लगातार अनहोनी की चिंता जता रहे हैं। शुक्रवार को इसके खिलाफ थाने के बाहर धरना दिया गया। डोंगरगढ़ विधायक भी उनके साथ शामिल हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में छानबीन करते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंची। रायबरेली में एक संदिग्ध के घर समेत बाथरूम तक की भी तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। विधायक हर्षिता बघेल का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।